25 मिनट, कितना 25 मिनट में हमने कितना क्वेश्चन किए, 85 क्वेश्चन किए। उस एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो कि कम समय में हर चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। टाइम कम से कम जितना कम लगे और प्रैक्टिस जितना अधिक हो, इसी तो बोलते हैं प्रैक्टिस। ना कि प्रैक्टिस में सिर्फ टाइम कम लगना चाहिए और क्वेश्चन अधिक होना चाहिए, तब होगा प्रैक्टिस में। आपको जितना क्वेश्चन कराएं, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको जितना। जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पेपर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम समान अध्ययन का क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? समान अध्ययन का क्वेश्चन करेंगे। ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पेपर 1 है। क्या है? बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पेपर 1 है। किसका? समान अध्ययन का है। आपको पता होगा कि बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन समान अध्ययन का रहता है, 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है, उसके बाद 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है और 25 क्वेश्चन मैथ का होता है। आपको पता होगा। इसी मिला करके इसमें से हम पहले क्या करेंगे, समान अध्ययन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रैक्टिस पेपर 1 होगा। टोटल कितना क्वेश्चन होता है? टोटल 150 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना? 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समान अध्ययन का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस पेपर 1 है। आप इसी प्रकार हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ने के बाद उसका आंसर बताएंगे। अगर आप आंसर जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें गोदी यार्डी का प्रमाण मौजूद है? मतलब गोदी मतलब डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लोथल। क्या होगा? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। चलिए अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करें। क्या कहता है? निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें 4 आपको मतलब 4 स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें से कौन सही है, इसको आपको ऑप्शन के अनुसार चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है क्या है? ये कर्नवालिस जो है, कर्नवालिस क्या किया था? अस्थायी भू बंदोबस्त लगाया था। और ब्लेजली जो था ब्लेजली वो क्या किया था? सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लगाया था। इसके अनुसार अगर ऑप्शन देखें तो क्या होगा? डी इसका आंसर सही है। क्या है? डी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब प्रस्तावित किया गया था? मतलब क्रिप्स मिशन कब लागू किया गया था? वो था 30 मार्च 1942। कब? 30 मार्च 1942। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है। क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वो कब था? 2016। कब? 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विधानंद। कौन था? स्वामी विधानंद इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा समुद्र मार्ग की खोज की थी। किसकी खोज की थी? समुद्र मार्ग से भारत की खोज की थी। किसकी? भारत की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? वो कौन सा नहीं है? वह है राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? वह है नक्सलवाद से संबंधित था। पीपल वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया। वो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने दोनों कानून बना सकती है, मतलब कौन सरकार दोनों में मतलब कानून बना सकती है, किसमें, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों प्रकार के कानून बना सकते, किसमें, समवर्ती सूची पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर जो बी जो है, बी अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का विद्रोह गारंटी, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, जब राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का कौन बजट पेश करता है, वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय। कौन करता है, वित्त मंत्रालय पेश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से 52। कब हुआ था, 1951 से 52 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए कार्य करते हैं, 5 वर्षों के लिए, कितने, 5 वर्ष के लिए इसको कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन पोत का उद्घाटन किया था, किसने, सिक्किम ने किया था, किसने, सिक्किम ने। क्वेश्चन होगा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया, कब आया था, वो आया था सितंबर 1874 ईस्वी में। कब, सितंबर, कब आया था, सितंबर 1 सितंबर 1872। कब, 1 सितंबर 1872 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के लगभग समान होता है, द्रव्यमान और आकार में लगभग पृथ्वी के समान होता है, कौन होता है, शुक्र। क्या होता है, शुक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, क्या है, लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावनी, किसका है, वो महाराष्ट्र का है, किसका, महाराष्ट्र का। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, वो होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। भूरा कोयला किसको कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है, वो है प्रशांत महासागर। कौन है, प्रशांत महासागर। देखिए कम समय में, टाइम क्या होना चाहिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टाइम जितना कम लगे क्वेश्चन उतना अधिक करेंगे, यही आपका मतलब टारगेट रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य राज्य, मतलब भूमध्य राज्य जो कि मतलब चारों ओर से जल का संपर्क नहीं होता उसको बोलते हैं भूमध्य राज्य, कौन है, इस ऑप्शन के अनुसार बिहार इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है, ऑप्शन के अनुसार गोदावरी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कम समय अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम समय अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस। किस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर, महानदी पर किसका है, हीराकुंड। क्या है, हीराकुंड महानदी पर स्थित है। चलिए अगला है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, मतलब यहाँ सार्वजनिक गलत है, यहाँ होगा सर्वाधिक वन है, कहाँ है, मध्य प्रदेश। कहाँ है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि, झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला जाता है दाहिया। क्या बोला जाता है, दहिया उसको बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों का उत्पादन में वृद्धि कराना है। इसका 4 मतलब स्टेटमेंट पे 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन इसके अनुसार क्या होगा चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को, मतलब इसका आंसर डी सही है। इसमें वृद्धि करने के लिए लक्ष्य किसका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, किसका कम है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। चलिए अगला देखते 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है,
भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब से हुई थी? भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब से हुई थी? वो हुआ था 19 अगस्त 1994। कब हुआ था? 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994 से जो था इसका आंसर सही है। तो संतुलन खाते में क्या हुआ था? पूर्ण परिवर्तनशील हुआ था 19 अगस्त 1994 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? वह है नासिक में। नासिक में भी है, लेकिन ऑप्शन देखिए, इसका आंसर नासिक भी सही है और देवदास भी सही है, लेकिन सबसे करीबी मतलब ऑप्शन पहला दिया गया है देवदास, तो देवदास ही आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है? वो है जापान में। कहाँ है? जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिपनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? शिपनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, इसका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। कम समय में अधिक क्वेश्चन। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिद्धांत। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम और फास्फेट। क्या रहता है? कैल्शियम और फास्फेट उपस्थित रहता है। 20 का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? पीत रस का क्या कार्य होता है? पीत रस का सभी को पचाने का काम करता है, मतलब उपयुक्त में से सभी, मतलब प्रोटीन पचाता है, वसा को अम्लीकरण बताता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किस? कौन? पीत। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, जब हृदय के मांसपेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो तीव्र छाती में क्या होता है? दर्द होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं? इस लक्षण को क्या बोलते हैं? इस लक्षण को बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। क्या बोलते हैं? एंजिना पेक्टोरिस। डी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोमेन सैमपुट किस तंत्र का भाग है? बोमेन सैमपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है, निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा फाइलेरियासिस। क्या होगा? फाइलेरियासिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट जो होता है 4 मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, 4 समूह दिया गया, तो कीट किस समूह के अंतर्गत आता है? किस समूह के अंतर्गत कीट आता है? वो आता है एनेलिडा। किसके अंतर्गत आता है? कीट एनेलिडा समूह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का के लिए आवश्यक विटामिन होता है के। क्या होता है? विटामिन के रक्त के थक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। 78% क्या होता है? अपने वायुमंडल में पाया जाता है नाइट्रोजन। और कार्बन कितना % पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है? श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है? श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको समझ आना चाहिए। लिखा है MLT-1, इस पर भी दिया है 1, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, अश्वदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही पीछे की तरफ गिर जाता है। क्या होता है? पीछे की तरफ गिर जाने की आशंका रहता है। ये किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? ये विराम जड़त्व के कारण होता है। क्या होता है? विराम जड़त्व के कारण होता है। 39 का सी आंसर सही। आप चारों याद कर लीजिए, न्यूटन के चारों नियम के अनुसार जो होता है उसका एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित क्या कहलाता है? जो ऊर्जा भंडारित होता है उसे बोलते हैं विभव ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विभव ऊर्जा उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार आता है? भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? वो आता है विवर्तिका कारण। क्या होगा? विवर्तनिकता। क्या होगा? विवर्तनिकता। ये इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सोनार। क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन है, सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है। सोनार में जो तरंग प्रयुक्त होता है क्या होता है? वो पराध्वनि होता है। क्या होता है? पराध्वनि होता है, मतलब टकरा का। 53 नंबर
53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। क्या? प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीला रंग का तरंग क्या होता है? सबसे कम होता है, इसीलिए वहीं पर रहता है, आगे दूर नहीं जा पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? और श्रृंखला बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंखला बंधन कहलाता है। तारों का संयोजन क्या कहलाता है? श्रृंखला बंधन कहलाता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान होता है, वह होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। किसका? हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा कहलाता है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा क्या कहलाता है? नाभिक संलयन। क्या कहलाता है? नाभिक संलयन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, समूह 11 के तत्व को कहा जाता है। समूह 11 के तत्व को कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? समूह 18 के तत्व। यहाँ लिखा 18, 11 नहीं लिखा हुआ। समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस बोला जाता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कम समय में 60 क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? वो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला रहता है CaSO4 × ½ H2O। किसका फार्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। मीथेन के अणु होते हैं, मीथेन का अणु क्या होता है? केवल एकल आबंध होता है। क्या होता है? केवल एकल आबंध होता है। मीथेन में चारों हाइड्रोजन क्या होता है? एकल आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसी को बोलते हैं मीथेन में एकल आबंध रहता है। चलिए अगला 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य है? मतलब 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सत्य है आपको बताना है। 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर होगा H2S क्या होता है? सहसंयोजी यौगिक बनाता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है, ये सही। क्वेश्चन क्या है 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका आंसर होगा लकड़ी का जलना। क्या होगा? लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन क्या है। गन मेंटल किस मिश्र धातु से बना होता है? गन मेंटल किससे बना होता है? कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है। कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है। कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है। क्या होता है? गन मेंटल कॉपर, टीन और जिंक का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? वो की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक ग्रुप के तत्व का सामान्य गुण रहता है, मतलब एक ग्रुप होगा उसका सामान्य मतलब गुण क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से क्या गुण समान होता है? वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई थी, इसीलिए बिहार के स्थापना दिवस कब माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दामोदर मौर्य। क्या होगा? दामोदर मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी कब बचुली SCO शिखर सम्मेलन अध्यक्ष करेंगे? SCO शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? थोड़ा लगता है टाइपिंग गलती हुआ है। SCO शिखर सम्मेलन का सम्मेलन के अध्यक्ष करेंगे। कब करेंगे? ये ऑप्शन के अनुसार इसमें हमको कुछ डाउट लग रहा है, इसका आंसर बता देते। इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। मतलब प्रधानमंत्री जो था SCO की स्थापना कब करेंगे? यही क्वेश्चन था।
चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, दिलवारा मंदिर कहाँ है? कम समय, टाइम कम लेना है और क्वेश्चन अधिक करना। प्रैक्टिस का मतलब हुआ टाइम जितना कम होगा क्वेश्चन की एफिशिएंसी उतना ही बढ़ेगा। दिलवारा मस्जिद कहाँ है? दिलवारा मस्जिद कहाँ है? इसमें तुरंत कौन मैथ है जो सॉल्व करना पड़ता है, ये तो जीके है। जीके में सिर्फ देखना है और क्वेश्चन को टिक करना है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा माउंट आबू। क्या होगा? माउंट आबू। ये इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? 1968 में। कब? 1968 में। इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है एनल ट्यूरिंग। क्या? एनल ट्यूरिंग। बी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी है? सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या कितनी? वह है 12। कितना है? 12। सी इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्री दांडी यात्रा स्टार्ट किया था? 1930। का 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की थी। कितने व्यक्ति के साथ किया था? ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी? वह है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बी इसका आंसर सही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम का परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम बार परमाणु बम की परीक्षण कब किया गया था? 1974 को। कब? 1974 को भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार का हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सही है? 4 स्टेटमेंट है और इसमें से कौन सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में 4 स्टेटमेंट में से कौन सही है? इसको आप पढ़िए और बताइए इसमें से कौन आंसर सही है। इसका आंसर सही है, तुर्की आंदोलन सुल्तान के समर्थन पर एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ये सही। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको पद से नहीं हटाया जा सकता? मतलब भारत में महाभियोग से किसको पद से नहीं हटा दिया? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो सही है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री को महाभियोग के हटाया नहीं जा सकता महाभियोग से। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर है, दीफू दर्रा कहाँ है? दीफू दर्रा कहाँ है? दीफू दर्रा कहाँ है? तो होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर सही है। अरुणाचल हिमालय लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय में पता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? वो होगा चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? वो किया था हेनरी बिपिन रेडियो। किसने? हेनरी बिपिन डिरोजियो। चलिए अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किसमें? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कम समय में, जितना कम समय लगे, मात्र
25 मिनट, कितना 25 मिनट में हमने कितना क्वेश्चन किए, 85 क्वेश्चन किए। उस एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो कि कम समय में हर चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। टाइम कम से कम जितना कम लगे और प्रैक्टिस जितना अधिक हो, इसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस। ना कि प्रैक्टिस में सिर्फ टाइम कम लगना चाहिए और क्वेश्चन अधिक होना चाहिए, तब होगा प्रैक्टिस में। आपको जितना क्वेश्चन कराएं, इसमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको जितना सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसमें डाउट है उसको भी लिखिएगा, जितना सही हुआ वो भी लिखिएगा। अगला वीडियो इसका कल या परसों आएगा, प्रैक्टिस सेट 2 बिहार एसएससी का सामान्य अध्ययन का पेपर 2 प्रैक्टिस आएगा, फिर इसका प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।